मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वन्दे विद्यासागरम स्याहि भवसागर के क्षार नीर से हम अस्वस्थ हुए स्वामी, कई भवों के पुण्य योग से वैद मिले अंतर्यामी। जन्म जरा वा मरण रोग की रत्न तय औषधि प्यारी, दीक्षा जल में आप पिलाते मिट जाती पीड़ा सारी, मिट जाती पीड़ा सारी। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर्य श्री प्रशस्त सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की, पूज मुनि निश्चल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिस मंत्र दृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पथ दिया पद दिया साथ में पाथे दिया, ऐसे पूज आचार्य भगवंत जिनके कोमल कर पल्लवों में पल्लवित और पुष्पित हुआ हूं, उनके चरणों में भी कोटि सा प्रणाम निवेदित करता हूं। जिन्होंने आगम और सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतारा है, जिन्होंने आगम और सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतारा है, जो निरंतर आध्यात्म की साधना में लगे रहते हैं, ऐसे पूज निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम निवेदित करता हूं। कहा है किसी ने, किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने यहां कौन आता है। कहा है किसी ने, किसी के बर्बादी के किस्से सुनाने यहां कौन आता है। व्यर्थ के आंसू बहाने यहां कौन आता है। कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव का, कुछ तो करिश्मा होगा गुरुदेव का, वरना व्यर्थ में यहां आंसू बहाने कौन आता है, वरना व्यर्थ में यहां आंसू बहाने कौन आता है। आज की यह पावन धर्म सभा, जहां पर हम सबके परम आराध्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज और पूज्य श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, जिनके मुखार बिंद से इस श्रुत ज्ञान और आगम की धारा को हम निरंतर सुनते आ रहे हैं, और आज यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ जब सुबह हम सोच क्रिया से निवृत्त होकर आए, तब पूज्य बड़े महाराज ने बुलाया और कहा कि आज आपको जाना है, तो अपन मना भी नहीं कर पाए और अपन ने भी कहा कि ठीक है
बड़े महाराज जी की भावना है, तो उस भावना को भी हमें साकार करना है, और इसलिए हम आज आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या कहें इस धर्म नगरी के बारे में, कितना अतिशय पुण्य होगा बंडा वालों का। कितने लोग प्रतीक्षारत थे इस चातुर्मास के लिए। बड़े बड़े शहर तो छोड़ो, राजधानी लेवल के लोग भी बार बार निरंतर प्रयासरत थे, लेकिन आचार्य महाराज की अनुकंपा और उनकी असीम कृपा आप सब पे हुई, और आपके नगर में एक दो महाराज नहीं, 22 महाराज जी लोगों का सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ। ऐसी यह कितना अतिशय पुण्य होगा कि आचार्य महाराज की कृपा आप सब पे बरसी और इस चातुर्मास का सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ। उसी श्रृंखला में अनेक चातुर्मास आपके गांव में संपन्न हुए। हमें तो लगता है ऐसी कोई आरिका संघ नहीं रहा होगा जिन आरिका माता जी लोगों का या मुनि महाराज जी, अधिकांश बड़े बड़े संघ जितने भी हैं, सबके चातुर्मास का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में अनेक मुनि महाराजों ने इस नगरी में जन्म लेकर और इसके गौरव और इसकी गरिमा को बढ़ाने में भी उनने एक योगदान दिया है। जैसे पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज, पूज्य श्री निरामय सागर जी महाराज, और हमारे यहाँ पूज्य आरिका बड़ी माता जी गुरुमती जी और आदर्शमती जी और अनेकानेक आरिकाएं माता जी ने यहाँ जन्म लेकर इस गांव की गरिमा को तो बढ़ाया है, और जन शासन की इतनी महती प्रभावना की है कि जहां जहां पर उनके चातुर्मास हैं, वहां की समाज उनके आनंद से और उनकी धर्म प्रभावना से अपने आत्मिक जीवन के परिणामों को निर्मल करने में सहायक बन रही है। ऐसी यह माटी इतनी पवित्र माटी है, और आप सबके मन में एक कल्पना जागी कि हम भी एक मंदिर का निर्माण करें। पशु पक्षी जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे से घरों का निर्माण करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने रहने के लिए भी घर का निर्माण करता है, और साथ में ऐसे जनेन्द्र प्रभु की महिमा को मंडित करने के लिए ऐसे जनालयों का भी निर्माण करता है कि हजारों वर्ष तक इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ लोगों के सम्यक दर्शन को भी और उसकी आस्था और श्रद्धा धर्म के प्रति लगी रहे, उसके लिए ऐसे जनालयों का वो निर्माण करता है। ऐसा विशालकाय मंदिर का निर्माण भी आपके इस नगर में होने जा रहा है। साथ में जो वृद्ध महिलाएं हैं, सारे जीवन भर जिन्होंने अपने व्रतों का पालन किया, सोचो प्रतिमाओं को लेके और अपनी संलेखना की जो साधना में रत है, ऐसी 20 जो साधिकाएं बहनें हैं, आचार्य महाराज ने उन सबको भी आपके गांव में भेजा है कि वहां पर इस प्रकार की आत्म साधना करो और इस प्रकार की संलेखना को आप स्वीकार करो, जिससे लोगों में धर्म के प्रति आस्था और उनके अंतरंग में भी इस प्रकार की संलेखना की भावना जागृत हो सके। इस भावना को लेकर आचार्य महाराज ने इन साधिकाओं को भी आप सबके बीच में भेजा है। पूज्य बड़े महाराज जी का चातुर्मास चल ही रहा है। निरंतर आपको ज्ञान सुख की आराधना करने का अवसर भी आप सबको प्राप्त हो रहा है। साथ में इतना प्रभावना पूर्ण चातुर्मास देखने को मिल रहा है। जब इतने सारे लोग जब पड़गाहन करने खड़े होते हैं तो आनंद से मन भर जाता है। कितनी भक्ति है दान के प्रति, कितनी सेवा की निष्ठा है लोगों में, और सदैव इस प्रकार की निष्ठा आस्था बनी रहे और आने वाले साधकों को भी इसी प्रकार की साधना, इसी प्रकार की उनकी साधना में आप सहायक बन सके। वैयावृत्ति के माध्यम से यह भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो यहाँ दिखाई देता है समाज के बीच में। अब हम अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा। आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज के चरणों में जब बैठते हैं तो सच में क्या उन्होंने उपदेश दिया है
क्या उनकी साधना रही होगी। एक एक कारिकाओं में ऐसा अमृत का पान करवाया है। यह रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जो आप प्रतिदिन पूज बड़े महाराज जी के मुख से सुनी रहे हैं, सम्यक दर्शन का यह अधिकार आप सबके बीच में चली रहा है। सद्दृष्टि ज्ञान वृतानि धर्मे धर्मे सुराविदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सद्दृष्टि ज्ञान वृतानि, किस प्रकार की दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि की, किस प्रकार उसकी दृष्टि की निर्मलता है, इसका बोध कराने आचार्य भगवंत हम सबको उपदेशित कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह समीचीन दृष्टि है। और उससे जो विपरीत दृष्टि है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये असमीचीन दृष्टि है। इसका बोध करवा रहे हैं आचार्य भगवंत। कितना सुंदर वर्णन किया उन्होंने कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है सम्यक दर्शन और क्या होती है सम्यक दर्शन की महिमा। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। 25 मल दोषों से रहित जो जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था रखता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का, इन तत्वों को यथार्थ जानने का नाम सम्यक दर्शन है। और साथ में 7 प्रकृति, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी 4 कसाएं जिनके उपशम, क्षय और क्षयोपशम से जो प्राप्त होने वाली जो निर्मल परिणति है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा यह सम्यक दर्शन। और साथ में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का कौन व्यक्ति करता है इस प्रकार का सम्यक दर्शन। तो उन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति समीचीन श्रद्धा को, समीचीन ज्ञान को और समीचीन आचरण को जिन्होंने स्वीकार करता है, वही व्यक्ति से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन हमने समझा। सम्यक ज्ञान के मायने हैं संशय, विपर्य और अनद्धवसाय से जो रहित ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। राग देश मोह से जो निर्वित्त अपने आत्म कल्याण के लिए जो आचरण किया जाता है उसका नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी ने इस रत्नकर्ण शावकाचार्य में उल्लेखित किया है। हम सबकी भी दृष्टि निर्मल बने, हमारे जीवन में ऐसी निर्मलता आए, इसके लिए उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है। तो धर्म की बात यहाँ कही गई थी। धर्म तो बहुत प्रकार से होते हैं, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा है। साथ में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 प्रकार के धर्मों का वर्णन अभी आपने 10 लक्षण महापर्व में परवादी राज पर पूज बड़े महाराज जी के मुख से सुना था। साथ में चारित्रम खलु धम्मो, जो राग देश परिणामों के माध्यम से इनसे जो पृथक, जो समीचीन समता रूप जो परिणाम है वह चारित्रम खलु धम्मो। और साथ में उन्होंने कहा है कि रणच्च धम्मो, जीवान लक्षणो धम्मो। रत्नत्रय रूप जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म है। साथ में एक धर्म और उन्होंने कहा है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव होना, दया का भाव होना, अनुकंपा का भाव होना, इस प्रकार का भी यह धर्म है। और आत्मानुशासन में उन्होंने 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का वर्णन किया है और वो भी एक धर्म के रूप में स्वीकार करने वाला यह सम्यक दर्शन और यह धर्म है। देखो, ये तो हमने धर्म सिद्धांत की चर्चा सुनी। साथ में देखो, जैसे व्यक्ति को प्यास लगी हो तो पानी कभी भेदभाव नहीं करता कि किसी की गरीब के यहाँ वह पानी गिरता है या किसी अमीर के यहाँ पानी गिरता है। किसी गरीब या अमीर को प्यास बुझाता है, किसी ज्ञानी
या किसी अज्ञानी को हम प्यास नहीं बुझाएंगे, किसी पंथ और किसी जाति के समुदाय के लिए वो किसी की प्यास बुझाता हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। सूर्य है, उसकी रोशनी सबके पास जाती है। ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं को अकेली प्रकाशित करती हो, वो कुटियों में जाके भी अपना प्रकाश देती है। इस प्रकार का उसके अंदर जो प्रकाश की जो किरणें रहती हैं वो सब जगह सब और सब छोड़ जाती हैं। किसी भी प्रकार का उसके अंदर भेदभाव नहीं रहता है। उसी प्रकार यह चंद्रमा की चांदनी होती है। वह चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति को जो भी उसके समीपता और निकटता को पाता है उन सबको शीतल बनाने में वह सहभागी बनती है। ऐसी यह चंद्रमा की चंचल किरणें जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं। उसी प्रकार हमने इतने सारे धर्मों की परिभाषाएं सुनी हैं, वैसे ये धर्म है। जो भी व्यक्ति इस धर्म को धारण करता है, जो भी व्यक्ति इस धर्म को अंगीकार करता है, समझो उसका जीवन पवित्र बनता है, उज्जवल बनता है और उसके जीवन में भी रोशनी आती है और उसके जीवन में भी प्रकाश आता है और उसके जीवन में भी शीतलता आती है, क्योंकि प्यास लगी है। और जब व्यक्ति पानी पीता है तो उस पानी के माध्यम से जो शारीरिक सुख और संतुष्टि होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं शरीर में शीतलता व्याप्त होती है। इसी प्रकार यह धर्म का स्वरूप है। एक संस्मरण के माध्यम से मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखूंगा कि किस प्रकार की दृष्टि होती है। यह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से संदर्भ रखने वाला यह प्रसंग है। एक बार क्या होता है, इरियापत का समय था। सभी महाराज जी लोग इरियापत भक्ति में आ रहे थे। आचार्य महाराज काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, मुख पे काफी मुस्कान थी। वैसे आचार्य श्री ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, एकदम गंभीर चेहरा रहता है उनका। लेकिन जब एक एक महाराज जी रूम में आते जा रहे थे, आचार्य श्री भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। जैसे ही इरियापत भक्ति प्रारंभ होने को हुई, सबने बताया कि आचार्य महाराज हमारे आहार कैसे हुए। सभी को बड़ी मुस्कान के साथ आचार्य महाराज जी आशीर्वाद देते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उसी के बीच में एक ऐसी घटना घटती है जब आचार्य महाराज ने सबके आहारों की पूछ ली और एकदम से उनके मुख पर मंद मंद सी मुस्कान सी दिखाई पड़ी और बहुत जम के हंस पड़े आचार्य महाराज। और उसके बाद उन्होंने इरियापत भक्ति प्रारंभ की। सारी भक्ति हाथ जोड़कर आचार्य महाराज इरियापत भक्ति करते रहे, काफी प्रसन्न होते रहे और उनकी मुस्कान भी सने सने उनके चेहरे पर बिखर रही थी। जैसे ही इरियापत भक्ति समाप्त हुई तो लोग वहां पे बहुत सारे महाराज जी बैठे थे, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, आचार्य महाराज जी से, कि आचार्य श्री आज कुछ ना कुछ तो है, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप, आखिर इस प्रसन्नता का राज क्या है। तो आचार्य महाराज कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसा कह के टालने लगे। और फिर कुछ क्षणों बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि मैं तो जब आप लोग आ रहे थे इरियापत भक्ति के लिए और जब आप आके एक एक लोग क्रम से बैठे, जब हम सब हमारी दृष्टि आपको निहार रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अपन सब सिद्धालय में बैठे हैं और ये सब सिद्ध भगवान बैठे हैं और उनके बीच में मैं बैठा हूं। देखो कितनी पवित्र दृष्टि होगी आचार्य भगवंत की। जिस व्यक्ति को उन्होंने इस वैराग्य मार्ग पर लाया, जिसे पढ़ाया लिखाया, इतना सुंदर संस्कार दिया, जिन्होंने दीक्षा के माध्यम से उस रत्नत्रय के संस्कारों के माध्यम से उसे संस्कारित किया हो, और वही व्यक्ति अगर कहे कि देखो स्वयं दीक्षित करके अपने शिष्यों को सिद्धों की परिकल्पना करे, बहुत दुर्लभ है ऐसे आचार्य को पाना। कितनी निर्मल दृष्टि होगी उनकी। हमने सुन लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान उच्चारित, बहुत सरल है, बहुत सहज है इनकी व्याख्या, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उतर जाए ये बहुत कठिन होता है।
किस प्रकार की दृष्टि आचार्य महाराज के जीवन में है, वो सब अपन सबको दिखाई पड़ती है कि शिष्यों के प्रति भी इतनी सुंदर उनकी भावना है। और देखो कहाँ सिद्धालय है, लेकिन इस धरती पर भी उनने सिद्धालय की अनुभूति कर ली। ऐसे आत्मनिष्ठ साधक हैं, वे ही इस प्रकार के भाव अपने जीवन में रख सकते हैं और उन्हीं के जीवन में इस प्रकार के भाव आते हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है, और जैसी हमारी मनोदशा होती है, जैसी हमारी विचारिक धारा होती है, जिस प्रकार हमारी दृष्टि उतनी उतनी जितनी सम्यक दृष्टि बनती जाती है, उतनी समीचीन दृष्टि हमारे जीवन को प्राप्त होती जाती है। व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है, उसकी दृष्टि और अच्छी बुरी होती है। हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति के अंदर भगवत्ता विराजमान है, मात्र दृष्टि का फेर है। जिसकी दृष्टि निर्मल है, जिसकी दृष्टि पवित्र है, उसको हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देता है, और जिसकी दृष्टि में खोट हो उसे हर व्यक्ति में खोट नजर आती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं, अपने विचारों को पवित्र बनाएं। जब हमारे विचार पवित्र बनेंगे तो हमारी दृष्टि पवित्र बनेगी। जब हमारी दृष्टि पवित्र बनेगी तो हमारे संस्कार पवित्र बनेंगे, और जब हमारे संस्कार पवित्र बनेंगे तो हमारे जीवन में उस चारित्र का निर्माण होगा, और हमारा चारित्रिक जीवन भी स्वच्छ बन पाएगा। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि को निर्मल करना चाहिए, और जितनी दृष्टि निर्मल होती जाती है उतना उतना व्यक्ति ऊपर उड़ता जाता है, और उतनी निर्मलता आती है तो विशुद्धि बढ़ती जाती है, और जब विशुद्धि बढ़ती है तो पुण्य बढ़ता जाता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो ये सारी की सारी धन वैभव और ये तो सांसारिक है, और मोक्ष को देने वाला भी सुख आप सबको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारी दृष्टि निर्मल होना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक बच्चा उद्योगपति परिवार से था, माँ खत्म हो गई। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े लिखे, और उस पिता के मन में भी इसी प्रकार की कल्पना आई कि मेरा भी बच्चा बड़ा हो गया और अच्छा पढ़ा लिखे, और उन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया। और वो बच्चा प्रतिदिन अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आए तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारे सारे मित्र के पास कार है और हम भी चाहते कि आप मुझे कार दिला दें। तो पिताजी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जरूर मैं तुम्हें दिलाऊंगा बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहने लगे, बताइएगा पिताजी कौन सी शर्त है आपकी। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही बात है कि इस बार तुम अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीजन मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, तो मैं जरूर तुम्हें कार, और बेटा तुम्हारे मन की कार मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ऐसा कह के उसने अपने बेटे को मतलब प्रोत्साहित किया और सराहना दी कि बेटा तू पढ़, निष्ठा से पढ़, मैं तेरी इस कामना को पूर्ण करूंगा। और बच्चा दिन रात लगन लगा के पढ़ता रहा। जब वो कॉलेज से आता था अपने घर की ओर, वहां रास्ते में एक शोरूम दिखाई देता था, उसमें रखी हुई कारों को रोज देखता था कि कितनी सुंदर कार है। आज रोज प्रतिदिन इस प्रकार सोचता था कि आज मैं एक कार लूंगा, दूसरे दिन सोचता मैं एक कार लूंगा। ऐसे उसके मन में इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की भावना जग रही थी। जब एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, तो उसने अपने पिताजी के पास पहुंचा दौड़ा दौड़ा कि पिताजी आज हम बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीजन आए हैं, जैसा आपका सपना था मैंने वैसा सपना साकार किया, और देखिए ये हमारा प्रमाण पत्र है। तो पिताजी उस प्रमाण पत्र को देखते हैं और उनके अंदर एक मुस्कान सी आ जाती है, और उन्हें अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हैं,
कहता बेटा बहुत अच्छा। बेटा के मन में तो वही भाव था कि पिताजी अब तो बस गाड़ी चाहिए हमें। और पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जो तुमने कहा है अवश्य पूरा होगा। और एक रामायण की एक पोथी थी, और वो उस रामायण की पोथी को उठा के उस बच्चे को दे देता है। कहता है बेटा इसे सुरक्षित और संभाल के रखना। और वो बच्चा अपने कमरे में आता है और ऐसे ही मतलब एक डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही डाल देता है और सोचता है कि देखो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा तू बहुत अच्छे से पढ़ लिख जा और फिर मैं तुझे कार दिलाऊंगा। और देखो मेरे पिताजी ने इस रामायण की पोथी मुझे पकड़ा दी। मन में तरह तरह के विचार और कल्पना आई और वो उसने मन बना लिया कि अब तो मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रहूंगा, ना ही मैं घर में रहूंगा। और वो घर से निकल जाता है, देश दुनिया की उस कोने में पहुंचता है जहां पर कोई दिखाई नहीं देता है, कोई मतलब परिचित नहीं रहता है। वहां एक मित्र मिलता है और उस मित्र के संयोग से उसकी सर्विस लग जाती है और सर्विस करते करते इतना धनवान बन जाता है, बहुत सारा पैसा गाड़ी सब कुछ इकट्ठे कर लेता है। शादी भी हो जाती है। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो उसने बताया कि माँ तो बचपन में ही समाप्त हो गई, पर पिताजी हैं हमारे। पिताजी एक गांव में हैं और चाहे तो अपन उन पिताजी से मिल सकते हैं क्या? उसकी पत्नी पूछती है। तो उनने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं मिल सकते हैं। और उसने सारा का सारा वृतांत अपना सारा सुनाया कि हमारे पिताजी ने मेरे साथ इस प्रकार का कार्य किया था। और सुन के उस पत्नी को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा माता पिता तो अपने हैं, एक बार जरूर अपन चलेंगे उनके पास। घर में फोन लगाया तो पता चला कि पिताजी अस्वस्थ हैं और उन्होंने मन बना लिया कि चलो अपन तो घर चलेंगे। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो उनकी नौकर ने घर के दरवाजे खोले। जैसे ही दरवाजे खुले तो पिताजी की फोटो लगी थी, उस पर बहुत सारी मालाएं समर्पित थी। उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नौकर कहता है कि आपको आने में लेट हो गए, 3 दिन पहले ही आपके पिताजी देहावसान हो गया उनका, बहुत देर कर दी आपने। लेकिन बेटा एक बात बताएं, पिताजी जाते जाते कुछ दे के गए हैं और एक उन्होंने एक कागज दिया है और जो पोथी उन्होंने तुम्हें दी थी उसी के बीच में वो कागज रखा हुआ है, देख लेना आप। शायद वो उनकी मेज पे पड़ा हो। और वो जाता है और देखता है तो उसमें से उसने जैसे ही पोथी खोली और एक कागज निकला और कागज में के बीच में से जैसे ही खोलता है और एक चाबी निकलती है और उसने पिताजी के लिखे हुए उस पत्र को वो बच्चा खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था कि बेटा मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स पाके तुमने अपना रिजल्ट बहुत सुंदर बनाया, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चाबी भी है, लेकिन बेटा मैं चाहता था कि तू संस्कारवान बने, तेरा जीवन बहुत आदर्श बने। इसके लिए मैंने इस पुस्तक में रामायण की पुस्तक दी थी कि इसको पढ़ के तुम अपने जीवन को आत्म संस्कारित करना। साथ में चाबी भी इसी में रखी हुई है और आपके प्रोत्साहन के लिए एक कागज भी रखा है जो आपकी गाड़ी का कागज है। आप जाके गाड़ी भी ले सकते हैं और कागज भी ले सकते हैं। वो अपने सिर पे माथा फोड़ता है कि देखो मैंने अपने पिताजी के प्रति किस प्रकार की दुर्भावना की। अगर हम धैर्य के साथ और विवेक के साथ कोई काम करते तो शायद हमें अपने पिता ने जो इतनी अच्छे भाव और इतनी अच्छी जो परिकल्पना हमारे बारे में की थी, शायद उनकी भावनाओं को हम पहचान पाते और वो सारी की सारी भावनाएं अधूरी रह गई और वो कागज और वो गाड़ी की चाबी ये सब वहीं पड़ी रही। और फूट फूट के वो रोने लगा कि देखो मेरे पिताजी ने कितनी अच्छी भावना रखी,
लेकिन मैं कैसा पुत्र था कि उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाया और मैं दूर चला गया। आज सब कुछ है मेरे पास, धन है, दौलत है, रुपया पैसा मकान है, बीवी बच्चे हैं, लेकिन जो माता पिता का सुख है आज हम उस सुख से वंचित हो गए। देखो इस प्रकार की दृष्टि होती है। अभी तो हमने आपको गुरु की दृष्टि बताई थी, अब बताई कि माता पिता की किस प्रकार की दृष्टि होती है। और हम अब बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की दृष्टि होती है एक राजन की। उसके पहले एक छोटी सी बात हम आप सबके बीच में रखूंगा कि एक आदमी काम करता है और काम करते करते वहां से गुजरता है, रास्ता उसका वही था। उसने सोचा कि बहुत सारे मजदूर यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपन पूछते हैं कि आखिर ये काम किस चीज का चल रहा है। जब रास्ते में चलते हैं, किसी का मकान दुकान बनती है तो अपने मन में अलग से ही ऐसा भाव आता कि पूछे तो भैया हो क्या रहा है। बहुत सारी भीड़ थी वहां पे, बहुत सारे मजदूर मजदूरी कर रहे थे। तो वो व्यक्ति पूछता है एक मजदूर से कि क्यों भैया तुम क्या काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि बस मैं तो पत्थर फोड़ने का काम कर रहा हूँ। थोड़े आगे और चलता है तो एक व्यक्ति कहता है कि भैया तुम क्या काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। और थोड़ी और आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति एक कलाकृति मतलब गढ़ाई का काम करता है। तो उससे पूछते हैं कि क्यों भैया जरा बताओ तो तुम क्या काम कर रहे हो। तो उसने कहा बस कुछ नहीं कर रहे, बस मैं तो मंदिर बनाने का काम कर रहा हूँ, मंदिर के निर्माण का काम कर रहा हूँ। तीन व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति एक एक तीनों व्यक्ति से अलग अलग से पूछ रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका क्या काम कर रहे हो। लेकिन तीनों की दृष्टि कितनी अलग है। एक व्यक्ति कह रहा है मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ और तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान के जिनालय और मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। इस प्रकार की दृष्टि व्यक्ति की रहती है। कार्य तीनों एक समान ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों की दृष्टि बहुत अलग अलग होती है। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। हमारे अंदर बुराई है तो हमें बुराई दिखाई देगी, हमारे अंदर अच्छाई है तो हमारे जीवन में अच्छाई दिखाई देगी। बशर्ते हमारी दृष्टि में फेर है कि हमें अच्छा हमें बुरा हमें क्या देखना है। ये सब हम पे निर्भर करता है। एक बहुत सुंदर सी घटना मैं बताता हूँ। इस बुंदेलखंड के एक राजा हुए छत्रसाल महाराज, आप सब परिचित होंगे। पन्ना राज के यह राजा थे, काफी ख्याति थी, एक सरल स्वभावी सहज उनका जीवन था, बड़े प्रतापी थे वो राजा। सारे परिसीमन में उनका नाम था और लोग उनके प्रति भगवान के रूप आस्था रखते थे। एक बार क्या हुआ, जब उनका राज चला गया तो राज चले जाने के बाद उन्होंने सोचा कि छोटे छोटे गांवों में अपन नगरों में भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करते 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 कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे। और जब बड़े बाबा का मंदिर भी नहीं था, जीर्ण शीर्ण ऐसे ही बड़े बाबा रखे हुए थे। और उन्होंने जब बड़े बाबा की महिमा को सुना, वहां के लोगों ने बताया कि चलें अपन बड़े बाबा के पास। और जो व्यक्ति बड़े बाबा के सामने सच्चे मन से जो कामना भावना रखता है, वो अवश्य वो भावना आपकी पूर्ण होती है और वो बड़े बाबा के चरणों में पहुंचता है। और जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में जाता है तो उनको प्रणाम करता है और नमस्कार करता है और कहता है कि बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरा खोया हुआ राज अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं मन आप जहां विराजमान हैं यहाँ बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करूंगा। ऐसी परिकल्पना थी राजा छत्रसाल महाराज की और उन्होंने ऐसे ही किया। जब उनका खोया हुआ राज उन्हें प्राप्त हुआ, पुणे कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास आए और सबसे पहले उन्होंने छत का निर्माण करवाया बड़े बाबा के यहाँ। और फिर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। साथ में
जो वर्धमान सरोवर नीचे दिखाई देता है उसका भी उन्होंने, वर्धमान सागर जो तालाब है उसका भी निर्माण उन महाराजा छत्रसाल महाराज के निर्देशन में और उनकी जो राशि थी, उनके कोष की जो राशि थी, उस कोष की राशि के माध्यम से उनने इन दोनों चीजों का निर्माण करवाया। और एक बार वो अपने नगर जा रहे थे तो एक महिला उनको रास्ते में मिलती है। तो वो महिला रास्ते में मिलती है, अब भैया राजा पैदल तो जाएगा नहीं, अपनी सवारियों के साथ जा रहा था, तो बहुत सारा सैलाव था और वो महिला बार बार हाथ कर रही थी उस रथ को रोकने की। लेकिन राजन ने सोचा कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा, क्यों बिना मतलब की मतलब रथ रोकेगी। तो राजन ने कहा कि बताओ क्या काम है। तो उसने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी ये वक्त तो यात्रा का है, कभी आप हमारे राजमहल में आना, वहीं ये संभव हो सकता है मिलना। 2-4 दिन हुए, राजभवन में पहुंचे। राजभवन में जैसे ही पहुंचे तो फिर प्रार्थना की कि राजन हम आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मिलने की बात कही उन्होंने, तो राजन ने कहा कि हाँ ठीक है, यहीं मिल लेते हैं। लेकिन उस महिला ने कहा कि मैं सबके सामने आपसे मिलना नहीं चाहती, मैं तो एकांत में आपसे मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा ये कैसी महिला है कि एकांत में मुझसे मिलना चाहती है, अभी रास्ते में भी मिलना नहीं चाहती, अभी मंत्री परिषद के बीच में भी हमसे नहीं मिलना चाहती, अब कहाँ मिलना चाहती है। दूसरे दिन फिर वो आ गई। तो राजा ने कहा अपने मंत्रियों से जरा आप सब लोग दूर हट जाएं, ये महिला अपनी कुछ बात हमारे सामने रखना, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती है, एक बार इसकी पीड़ा को हम सुन लें। तो सारे लोगों को उन्होंने दूर किया और उसको पास में बुलाया, आओ क्या बात है बताओ। और उसने कहा कि माफ करना, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं संतान से अभागी हूं और मैं चाहती हूं जब भी मैं तुम्हारे रूप को देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपका संयोग मुझे प्राप्त हो, कि आप जैसे पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार की वो भावना रखती है। जैसे ही वो राजन उसकी भावनाओं को सुनता है और वो सोचता है कि ऐसी भावना, झट से उसके मन में एक विकल्प उत्पन्न होता है और वो कहता है कि माँ इस पाप को करने की क्या जरूरत है, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और वो राजन उस महिला के चरणों को प्रणाम करता है और कहता है कि माँ मुझे आज तुम पुत्र के रूप में स्वीकार करो और आज से तुम मेरी माँ हो। इस प्रकार की दृष्टि होती है राजा की। कहाँ है ऐसे राजा, कहाँ है उनकी दृष्टि, और कैसी दृष्टि, कैसे विचार हैं, कितने सुंदर पवित्र विचार के माध्यम से उनने उसके जीवन को भी परिवर्तित कर दिया। और सोचो उसने उसे सन्मार्ग का उपदेश दे दिया अपने विचारों के माध्यम से। सच में ऐसी दृष्टि हम सबकी भी आए और ऐसी दृष्टि हम सबको भी प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर इस प्रकार का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार आंखों में अगर आंख में अगर काला चश्मा हो तो कश्मीर की हरियाली भी हमें काली काली दिखाई देती है। अगर आंखों में हरा चश्मा हो तो राजस्थान की रेगिस्तान की भूमि में भी हमें कश्मीर दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार होता है हमारा दृष्टि का यह काल चक्र कि जो हम जैसा देखना चाहते हैं, अगर दृष्टि में वैसा रूप बस गया हो तो हर जगत हर संसार में वैसे ही का वैसे ही दिखाई देता है। साधुओं की दृष्टि में वीतरागता दिखाई देती है। जहां जहां भी उनकी दृष्टि पहुंचती है वहां इस राग देश और मोह आदि से रहित साम्यवृत्ति दिखाई देती है, समता रूप परिणति दिखाई देती है। एक प्रसंग है कि जिन्होंने भगवत पद को प्राप्त किया
सच में उनकी दृष्टि कितनी अच्छी होगी। 4 प्रकार की दृष्टियों के बारे में हमने बात कही। अब जो भगवान बनने जा रहे हैं उनकी दृष्टि कैसी होगी उसके बारे में भी एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। जब रामायण का यह प्रसंग है, अयोध्या राम सीता लक्ष्मण का आगमन हुआ, जब वहां पर एक बहुत अच्छा कार्य स्थापित हुआ। वो कार्य था कि एक साधुवाद समारोह का यह कार्यक्रम था। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन अब विचार आया हनुमान जी का, और उसको भी मौका मिला अपने विचारों का विचार रखने का। जैसे ही हनुमान जी को विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसने अशोक वाटिका का प्रसंग उठाया और वहां का वर्णन कर रहा था कि अशोक वाटिका में तो जितने सारे पुष्प थे वे सारे लाल लाल थे। बहुत सुंदर व्याख्यान किया उसने वहां के पर्वत, वहां के महलों का, वहां की रमणीकता का, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते करते एक वर्णन उसने एक वहां की वाटिका का किया। तब उस वाटिका में उसने फूलों का वर्णन करते करते कहा कि वहां के सारे फूल लाल थे। तो झट से सीता जी वहीं बैठी थी, कहती कि अरे हनुमान, कैसी बात करते हो? मैं तो अशोक वाटिका में रह के आई हूं, वहां तो सारे के सारे फूल सफेद थे, पर तुम तो कुछ और ही बता रहे हो कि सारे के सारे फूल लाल थे। ऐसा नहीं है, फूल लाल नहीं थे, सारे फूल सफेद थे। पर ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तब आपस में दोनों में विवाद होने लगा। रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो कोई युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा, सीता तुम भी सच हो और हनुमान तुम भी सच हो, दोनों सच हैं। जब तुम अशोक वाटिका गए थे, जब क्रोध से भरे हुए थे, इसीलिए तुम्हें सारे के सारे फूल लाल दिखाई दे रहे थे। और सीता तुम भी सच हो, क्योंकि तुम्हारे परिणाम वहां धवल मतलब एक स्वच्छ थे, साफ थे, सुंदर परिणाम थे। इसीलिए सुंदर परिणामों के माध्यम से तुम्हारी दृष्टि में इतनी निर्मलता थी कि आपको सारे के सारे फूल सफेद दिखाई दे रहे थे। और आप भी सही हो, और दोनों से कहते हैं कि हनुमान जी तुम भी सही हो और सीता तुम भी सही हो। मात्र यह दृष्टि का फेर है, जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे वैसे ही दिखाई देता है। कसाई से भरी हुई दृष्टि होगी तो उसे कसाईवान ही नजर आएंगे, और जिसके अंदर क्षमा की दृष्टि होगी उसे हर व्यक्ति क्षमावान नजर आएंगे। ये सारी की सारी हमारी दृष्टि की फेरता है, और हमें अपनी दृष्टि को हमेशा पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाओ, अच्छी संगति करो, अच्छे संस्कारों को पाओ, तब आपके जीवन में चरित्र का निर्माण हो सकता है। इतना बड़ा संग सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ, और इस संग सानिध्य के माध्यम से आप भी अपने परिणामों की निर्मलता को बनाए रखें। इतना आनंदमय उत्सव है, ऐसा लगता है कि त्योहार जैसा आ गया है। जैसे बसंत का माहौल होता है, बसंत में सब ऋतुएं आनंद से भरी हुई दिखाई देती हैं, वैसा यहाँ का माहौल है। सबके जीवन में वो आनंद सब प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करें। आपका जीवन विकासमुखी बने, उन्नत बने, और आपके जीवन में भी ऐसा प्रकाश आए कि आप भी प्रकाशित हो सको, आप भी उस धर्म के माध्यम से शीतल बन सको, और आप उस चंद्रमा की चांदनी के माध्यम से शीतलता का अनुभव कर सको। इस प्रकार की भावना को लेके हम अपने इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की
परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की।